हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का सेकेंड हिंदी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। देखिए, इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं उसी का कराने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी। बताइए, मगम्मा थी जो क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी बताइए। दूध बेचती थी, दही बेचती थी, मक्खन बेचती थी, घी बेचती थी। बताइए क्या बेचती थी। तो यह बेचती थी दही। क्या बेचती थी? दही। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है दही वाली मगम्मा। बोले दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो बताइए कौन है। श्रीनिवासगढ़ है, सात कौड़ी होता है, या ईश्वर है, या सुजाता है। कौन है? तो श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का बोला रहा दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बताइए, दही वाली मगम्मा है जिसका कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो यह लक्ष्मी है, मगम्मा है, परमपाती है, सीता है। तो कौन है? तो यह है मगम्मा। कौन है? मगम्मा है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का कथाकार कहाँ से है। बताइए, दही वाली मगम्मा है जिसका कहानी का कथाकार है कहाँ से है। तो यह है, बताइए, पटना से है, दिल्ली से है, बेगूसराय से है, कलकत्ता से है। तो यह है बेगूसराय से। कहाँ से? बेगूसराय से। ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है दही वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। बताइए किसे संदेश देती है। तो बताइए, माता जी इसको देती थी, पुतलियों को देती थी, बहुओं को देती थी, छात्रों को देती थी। तो यह देती थी बहू को। किसको देती थी? बहू को। ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। बताइए, मगम्मा के जो परिवार थे कुल कितने सदस्य थे। 2 थे, 3 थे। ऑप्शन सी में है 4, 5। बताइए कौन कितना है। दही वाले मगम्मा में कुल सदस्य कितना है। तो यह इतना था, 4 था। कितना था? 4। ऑप्शन सी हो जाए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए, श्रीनिवास का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो बिहार में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। किसमें हुआ था। तो यह हुआ था कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तुएं दी करती थी। तो कौन सी वस्तु दिया करती थी बोले, वही बोल रहा है। तो बताइए, दूध देते थे, या दही देते थे, या सब्जी, या दही। ये क्या देते थे। तो दही देते थे। क्या देते? दही। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मगम्मा की बहू का नाम क्या था। बताइए, मगम्मा की जो बहू थी उसका नाम क्या था। बताइए, रंगरप्पा था, नजम्मा था, संजम्मा था, कंजम्मा था। तो यह था नजम्मा। क्या था? नजम्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। देखो, दही वाली मगम्मा है जो किस भाषा में रचित कहानी है। तो यह किस में है? उड़िया में है, तमिल में है, कन्नड़ में है, या गुजराती में है। तो यह कन्नड़ में। क्या है? कन्नड़ में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है। बताइए कौन है हिंदी अनुवाद कौन है। तो यह है, बताइए, बी आर नारायण है, श्रीनिवास है, गोपाल दास है नगर है, या ईश्वर पेटिलीकर है। तो यह है बी आर नारायण है। ऑप्शन ए हो जाए, बी आर नारायण। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रंगरप्पा कौन था। बताइए, रंगरप्पा कौन था। तो रंगरप्पा था, बताइए, मगम्मा का पुत्र था, नजम्मा का भाई था। ऑप्शन सी में है मगम्मा का पुत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं है, किसी में नहीं थे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। देखिए कौन था। तो मगम्मा का बेटा था, मगम्मा का पोता था, रंगरप्पा था, या इनमें से कोई नहीं था। तो यह था मगम्मा का पोता। कौन था? मगम्मा का पोता। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। बताइए, कथावाचक था जिसको मगम्मा क्या कहती थी। तो यह कहता था, बताइए, बहन जी कहते थे, मौसी जी कहते थे, माँ जी कहते थे, या काकी जी कहते थे। तो यह कहते थे, किसे कहते थे। तो यह कहते थे, जानते किसी को? माँ जी को कहते थे। किसको कहते थे? माँ जी को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दही वाली मगम्मा का कथाकार कौन है। बताइए, दही वाली मगम्मा है जिसका कथाकार कौन है। तो यह बताइए, एक शिक्षिका है, या बेंगलुरु की एक स्तंभा महिला है, या एक कलाकार है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्या है। तो यह हो जाएगा बेंगलुरु की एक स्तंभ महिला थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आधुनिक
बुद्धिमान कौन थी, मतलब आधुनिक, मतलब आधुनिक नहीं बोल सकते, अधिक बोल सकते, अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो यह कौन थे बताइए। रंगरप्पा था, गांव के अन्य महिला थे, ये नजम्मा थे, ये इनमें से सभी, तो यह थे नजम्मा, कौन थे नजम्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मगम्मा, बोल रहा है मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व कौन करती है, क्या करती है तो बताइए। तो यह कहती है एक ग्रामीण महिला, एक ग्रामीण महिला करती थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बहू की दिशा, बोल रहा बहू की दिशा है, मतलब बहू की दिशा कैसा था, मगरमच्छ जैसा था, मगरमच्छ मछली सी, या सामान्य, या इनमें से कोई नहीं, किसमें थे, तो यह था मगरमच्छ थी, मगरमच्छ सी, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दहीवाल मगम्मा का चैप्टर का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हैं, नहीं तो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं, यह बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।